बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ा। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे बदला जा सकता है। आज का हमारा ये मौजू, क्योंकि बेतहाशा क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि बहुत से लोग नेगेटिव थॉट्स से तंग हैं। और दोस्तों, सबसे पहले थोड़ी सी एक मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च की बात बताने लगा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स यूएसए की यूनिवर्सिटी, जिसका रिसर्च बजट इतना ज़्यादा है कि हम जैसे यानी कि जो एशिया के बाज़ मुल्कों से भी ज़्यादा उसका रिसर्च बजट है। उस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी दिमाग में जो डेली 70,000 प्लस थाट्स आती हैं, उनमें से 70 to 80% थाट्स नेगेटिव होती हैं। ये बात इंतहाई काबिल गौर है, और ये किसी एक इंसान पे या किसी दुनिया के मखसूस मुल्क से रिलेटेड रिसर्च नहीं थी। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, और डाटा कलेक्ट करने के बाद ये चीज़ फाइंडिंग उन्होंने दी। तो देखिए, जो चीज़ 70 to 80% नेगेटिव है, थॉट्स, वो हम बातें थॉट्स की कर रहे हैं, तो उसमें बाकी पॉजिटिवपन कितना बचा? 20 to 30%। 70 to 80% क्योंकि नेगेटिव थॉट्स का लोड है। सबसे पहले इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा। जो सबसे पहला सजेशन है हमारा, जो सबसे पहली रिकमेंडेशन है कि इस हकीकत को तस्लीम करें। अगर आप इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर यानी कि अगला कदम लेना मुश्किल हो जाएगा। लफ्ज़ बोल लें कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने का प्रोसेस, फिर कभी भी नहीं हम इसको उस प्रोसेस में जा सकते। अच्छा देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो इसमें देखें, नेगेटिव थॉट्स को मान लेना इसी तरह है जैसे फ़र्ज़ करें कि एक बंदे के सर में दर्द हो रहा है। वो उस वक़्त तक मेडिसिन नहीं लेगा या उस वक़्त तक किसी भी मुआलिज के पास नहीं जाएगा जब तक वो ये तस्लीम नहीं कर लेगा कि उसको सर का दर्द है। जो ही वो तस्लीम करेगा इस चीज़ को कि हाँ, मुझे सर में पेन हो रहा है, आप समझें कि उसका आधा मसला, 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। ये एडमिट कर लेना। इसी तरह नेगेटिव थॉट्स का, हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ये मानते ही नहीं हैं कि जी हम तो मतलब बहुत नेक हैं। दोस्तों, हम सभी नेक हैं, हम सभी अच्छे इंसान हैं, पूरी दुनिया अच्छे इंसानों से भरी पड़ी है, लेकिन ये एक साइंटिफिक हकीकत है। हमें बहादुरी से काम लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप आम लोगों के सामने जाके डिस्क्लोज़ कर दें कि जी मुझे तो सारा दिन नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं और पता नहीं क्या है। खुदा न खास्ता इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बुरे इंसान हैं। ये अल्लाह ताला का एक बनाया हुआ फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, अब आ जाता है कि एक तो हो गया नेगेटिव थॉट्स। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट हैं, आपकी उम्र 16-17 साल है, 15 साल है उम्र आपकी, आपके एग्ज़ाम्स अनाउंस हो चुके हैं। अब वहाँ देखें, नेगेटिव थॉट्स का जो रेशो है इसी तरह सबसे, आप हैरान हो जाएंगे अगर आप किसी इन बच्चों से अगर गपशप लगाएं, अगर उनको हौसला दें कि वो आपसे सही बात कर सकें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं 15-16 साल के, 17 साल के, इवन बड़ी उम्र के जो हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप लगा लें, 20s में हैं, या तो वो एग्ज़ाम्स के बारे में भी सेम प्रोसेस, 70 to 80% थाट्स उनकी नेगेटिव होंगी कि एग्ज़ाम का पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या नहीं बनेगा, कि हमने फ़ेल हो जाना है, नंबर कम आएंगे, यही थॉट्स चल रही होती हैं। 20 to 30% वो अपने आप को हौसला दे रहे होते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा यार, हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी। तो लेकिन ज़्यादा लोड जो होता है नेगेटिव थॉट्स का होता है। इस चीज़ को पहले समझ लेना ज़रूरी है। इसका सलूशन लेने से पहले, सलूशन की तरफ जाने से पहले ये चीज़, इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहता हूँ, चलें स्टूडेंट्स लेवल से आप आगे आ जाएँ थोड़ा सा। तो इसमें देखें, फ़र्ज़ करें कि किसी जगह एक अच्छी सीट के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है। फ़र्ज़ करते हैं हम वहाँ पे 25 बंदे इंटरव्यू के लिए जमा हैं। अगर आप 25 बंदों को इंटरव्यू के लिए जो जमा हैं,
उनसे अगर गपशप अगर की जाए, उनसे दिल की बातें जानी जाएं, तो उनमें भी यही आपको तनासब मिलेगा कि उनमें से ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं उन्हें यकीन है, वो घर से ये यकीन लेके आए हैं नेगेटिव थॉट्स के साथ कि हम इस इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकेंगे। उनको इस चीज़ का यकीन है और एंड ऑफ द डे वो इस यकीन पे पूरे उतरेंगे। जो उनको 70 to 80% थॉट्स आ रही थी, विनर कौन होगा? जिसको घर से ही यकीन था कि मैंने ये इंटरव्यू को विन करना है। इसी तरह किसी प्रोजेक्ट को लेते हुए, मतलब एग्ज़ाम्स को लेते हुए, इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी हम इन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से बाज़ का बुरे डिसीजन ले लेते हैं। थॉट्स वो हमारी अपनी होती हैं, लेकिन जब भी हम किसी बंदे के बारे में सोचते हैं, अपने करीबी अजीज़ के बारे में, अपने हमसायों के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, वहाँ भी ये प्रोसेस यही रेशो के साथ चल रहा होता है, 70 to 80% नेगेटिव थॉट्स। और उन्हीं थॉट्स की बेस पे हम डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और नेचुरली जो 70 to 80% नेगेटिव थॉट्स के बेस पे डिसीजन लिया जाएगा, वो आप खुद समझदार हैं कि वो डिसीजन क्या हो सकता है। वो डिसीजन भी ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो नेगेटिव ही होगा। अच्छा दोस्तों, ये तो बातें हो गई कि नेगेटिव थॉट्स आती हैं, हमें बहुत ज़्यादा हैं और ये चीज़ हमें एडमिट भी कर लेनी चाहिए। एडमिट करने के बाद क्या होगा? एडमिट करने के बाद वही होगा कि हम 50% सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे कि हमने जब एडमिट कर लिया कि हाँ भाई ये तो नेगेटिव थॉट्स का लोड है, हमें तो हर वक्त नेगेटिव थॉट्स, सुबह से उठते हैं और शाम सोने के वक्त तक हम नेगेटिव थॉट्स के असर में रहते हैं। अच्छा, उसमें फिर क्या है? उसके लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं नेगेटिव थॉट्स को कॉप अप करने के लिए। NLP में भी हैं, रेकी हीलिंग उसके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन हमारी होती है। आप सेल्फ हीलिंग करें, रेकी हीलिंग सीखें। किसी भी अच्छे रेकी मास्टर से आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम भी रेकी हीलिंग जो है ऑलरेडी सिखा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। रेकी सीखें कम से कम पहले 2 लेवल्स, क्योंकि पहले लेवल में आप टच करके हीलिंग करते हैं अपने आप को या किसी भी दूसरे इंसान को या पौधों को या एनिमल्स को, पेट्स को, किसी को भी आप हीलिंग दे सकते हैं। अच्छा, हीलिंग जो है, रेकी हीलिंग, क्योंकि ये यूनिवर्सल फोर्स एनर्जी है, कायनाती क़ुव्वत हयात है, ये नेगेटिव थॉट से आपको नबर्द आज़मा होने के लिए, आपको कॉप अप करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स को कम से कम करने के लिए हेल्पफुल साबित होंगी, बेतहाशा हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक हो गया जी। ये तो हो गया एक सबसे पहले रिकमेंडेशन रेकी हीलिंग की। उसके बाद आ जाते हैं हम NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है, ये बेहतरीन टूल है नेगेटिव थॉट्स से। इसमें कई ऐसी टेक्निक्स शामिल हैं जो नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए या उनकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए, कि बाज़ का होता है कि कोई 1 या 2 नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रही होती हैं आपको। OCD का भी आपने नाम सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसके हिसाब से भी यानी कि बाज़ का होता है कि बाज़ 1 या 2 चीज़ें या थॉट्स आपको बेतहाशा इरिटेट कर रही होती हैं, बार बार आ रही होती हैं। और जब बार बार आ रही होती हैं तो नेचुरली फिर उन पे रिस्पॉन्ड भी आप करते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्ड तो कम ही होता है, नेगेटिव रिस्पॉन्ड करते हैं हम। तो NLP में भी काफ़ी ऐसी टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जा सकती हैं और जिनको अप्लाई करके हम अच्छे रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और इसमें यही है कि सबसे पहले एडमिट करना सीखें कि नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। उसके बाद रेकी हीलिंग आज की रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल टेक्निक भी आपको बता दी जाए जो आप घर पे प्रैक्टिस करके नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ आप इंशाल्लाह चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे और ख़ुशियों से भरी ज़िंदगी दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।